क्या अगर पश्चिम बंगाल चुनाव हार गए मोदी, मान ले, अगर मान लेते हैं ना हारे, मान लेते हैं कि चुनाव हार गए पश्चिम बंगाल और अपनी पूरी फोर्स और ताकत, चुनाव आयोग की ताकतें सब कुछ लगा चुके, साम दंड भेदभाव सब उल्टा लटकाऊंगा पटकाऊंगा, बयान दे रहे हैं भाई, आधिकारिक तौर पर इस देश का गृह मंत्री कर रहा है उल्टा लटका दूंगा। अरे भैया बपौती है क्या पश्चिम बंगाल या देश किसी राजनेता का? बपौती नहीं है, वह राजनेता इस देश की जनता के वजह से है, वरना 2 कौड़ी की औकात नहीं होती है नेताओं की। जिस दिन जनता पीछे चलना छोड़ दे, नेताओं की 2 कौड़ी की औकात नहीं होती है। तो ऐसे में 12 सांसद छोड़ दे तो मोदी किस हाल में रहेंगे? 12 सांसद भाजपा के निकल जाए, टीएमसी भी शामिल हो जाएंगे पश्चिम बंगाल से, तो क्या हाल होगा? एक तो हार गए, ऊपर से 12 टूट गए, तो 240 में आकर के 228 पे टिक गए, तो 12 तो वैसे ही कम हो गए। अब 12 कम हुए तो फिर या नीतीश को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो नीतीश तो पहले ही सीएम की कुर्सी छोड़ चुके हैं, आराम से अपने घर में बैठ करके और 4 चैनल वाले को बुला कहेंगे भैया हम तो समर्थन वापस ले रहे हैं, जाओ। और चंद्रबाबू नायडू देखेंगे कि अब हमको तोड़ेंगे, तो चंद्रबाबू नायडू आंध्रा में ही बैठे बैठे कह देंगे कि भैया 2 महीने से मैं चुप था, मुंह खोला हूं और समर्थन वापस ले रहा हूं। तो ऐसे में मोदी के लिए संकटें बहुत हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी जब मुरली मनोहर जोशी, सुब्रमण्यम स्वामी, चाहे फिर नितिन गडकरी की ले ले, और भी बहुत लोग हैं जो ऑफ कैमरा बैठ करके बातें कीजिए तो बातें करते रहते हैं, जो मोदी साहब से खुश नहीं है। तो मोदी को बचाने के लिए बाकी अपने राजनीतिक कैरियर क्यों दांव में लगाए? तो यह राजनेता किसी के नहीं है, स्वार्थ के हैं, अपना अपना स्वार्थ होता है। तो हो सकता है तब ऐसी परिस्थितियां आ गई तो फिर नरेंद्र मोदी को 4 मई के बाद इस्तीफा देना पड़ जाएगा, बंगाल चुनाव हार गए तो। इससे इनकार नहीं किया जा सकता।